चलिए, हाँ सभी लोग आइए। तो आज का जो टॉपिक होगा घन और घनाभ होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम घन और घनाभ के बारे में जान लेते हैं, है ना। घन और घनाभ के बारे में जान लेते हैं। घन और घनाभ के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, इसको आप कह सकते हैं घन है ना, इसको आप कह सकते हैं घन, और इसको भी कह ही सकते हैं। ये आपका हो जाएगा घनाभ। अभी मैं लिख देता हूँ पूरा। ठीक है, बढ़िया से आराम से धीरे धीरे समझते चलते हैं, पढ़ते चलते हैं। कोई जल्दीबाजी नहीं है ना, कोई जल्दीबाजी नहीं है। कोई बारिश नहीं हो रही है, लोग अच्छे से पढ़ते चलेंगे। जिसको जल्दी होगा वो जा सकता है कि नहीं। वही सेम प्रॉपर्टी होगी जो हम लोगों ने डाइस में पढ़ा था, उसको मैं यहीं पे अभी रिवीजन करता हूँ, उसको मैं दोहराता हूँ क्या प्रॉपर्टी है कि नहीं। चलिए, समझ के चलेंगे। कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में ना आए। एक पॉइंट क्लियर होगा तभी आगे बढ़ेंगे। जिसको क्लियर नहीं होगा तुरंत हमें रोक देगा, है ना। समझ में आई बात। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। प्रयास यही मेरा रहेगा। देखिए, आपके सामने दो चीज़ें दिख रही होंगी। एक आपको दिख रहा होगा घन, इसे आप लिख सकते हैं, इसको यहाँ पे लिख सकते हैं घन, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं घनाभ। ठीक है, दो चीज़ें हैं, दोनों को ध्यान दीजिएगा। ये पॉइंट है घन और घनाभ। यानी हम ये कह सकते हैं कि घन का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होता है, बराबर हो सकता है। यानी पॉइंट करके लिखिएगा। पहला पॉइंट लिखिएगा, एक घन का, ध्यान से समझिएगा, एक घन का लंबाई ये बराबर होगा चौड़ाई, और ये बराबर होगा ऊंचाई के। यानी आप कह सकते हैं कि एक घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, वहीं बात कर लें घनाभ की। तो घनाभ में माय डियर ये होता है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई से अधिक होती है। मैं बोलते जा रहा हूँ लैंग्वेज में, आप लिखते जाइए। ये तो मैं सिंबल बना रहा हूँ कि जो लंबाई होती है वो चौड़ाई से अधिक, और जो चौड़ाई होती है वो ऊंचाई से अधिक होती है, जिसे हम घनाभ कहते हैं। तो आपने घन का डेफिनेशन क्या लिखा, परिभाषा क्या लिखा कि ऐसी त्रियामी आकृति, लिख लीजिए या मैं लिखवा देता हूँ। चलिए, एक एक पॉइंट लिखिएगा। घन, सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिएगा घन, और इसमें लिखिएगा ऐसी त्रियामी आकृति, ऐसी त्रियामी आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में बराबर, तीनों आपस में बराबर होते हैं।
ये तीनों क्या होते हैं माय डियर, आपस में बराबर होते हैं। कोई जब ऐसी कंडीशन आती है कि तीनों आपस में बराबर हों तब उन्हें हम क्या कहेंगे, घन कहेंगे। अगला हेडिंग डालिएगा घनाभ। अगला हेडिंग डालिएगा घनाभ। और घनाभ में माय डियर लिखिएगा ऐसी त्रियामी आकृति, ऐसी त्रियामी आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई से अधिक चौड़ाई जो है ऊंचाई से अधिक तथा ऊंचाई यानी हमने क्या लिखा, ऐसी त्रियामी आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई से अधिक और चौड़ाई ऊंचाई से अधिक होता है, ऐसे कर लीजिए, होता है ना, होता है। इसका आप एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। इसका जैसे लूडो का पासा, लूडो, ये लूडो का, अब अलग अलग भाषा में भाई, हमारे यहाँ तो उसको गिट्टी बोलते हैं, कहीं उसको अलग अलग भाषा है, तो क्या लिखेंगे, जैसे लूडो का पासा बना लीजिए, या इसको गिट्टी कह लीजिए, है ना, या इसी को गोली कह लीजिए, जो आप कहना चाहें लिख सकते हैं। आप समझ रहे हैं, जो लूडो में हम लोग खेलते हैं उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती है, बराबर। और यहाँ पे घन में आप एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, माचिस की डिब्बी, माचिस की डिब्बी कर सकते हैं, है ना, ओके। तो ये दो एग्जाम्पल आपके सामने है। किसी को कोई समस्या? अजीत कुमार, गुड मॉर्निंग अजीत, समझ में आ रही है बात? इसमें किसी को कोई समस्या तो नहीं है? ओके, आगे चलें। चलिए थोड़ा सा हम घन को समझते हैं, घन क्या होता है, इसके बाद हम लोग पहले घन को समझ लेते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, या इसका पहले पॉइंट लिखवा दूं। चलिए पहले पॉइंट लिख लीजिए। रिमेंबर पॉइंट है, और ये जो हम लिखवाने जा रहे हैं ये दोनों का कॉमन होगा, मतलब ये घन का भी डेफिनेशन और घनाभ दोनों को मिला करके, यानी ये नियमें जो हैं सब में काम करेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान से समझिएगा, पहला पॉइंट मैं लिख रहा हूँ, घन व घनाभ में 6 सतह होते हैं। सारे पॉइंट क्लियर करते चलिएगा, किसी को जहां भी समस्या होगा तुरंत रोकिएगा, ठीक है, ओके। चलिए आगे बात करते हैं। हाँ, सभी का बढ़िया आ रहा है रिस्पांस, बहुत बढ़िया। और किसी का कोई कमेंट? अजीत, चलिए यहाँ पे हम ध्यान देंगे, लिखिएगा 6 सतह होते हैं, ओके, लिखिएगा। एक घन व घनाभ में, एक घन व घनाभ में लिखिएगा, सबसे पहले क्या लिख दें, 6 सतह होते हैं ना, लिख लीजिएगा। एक घन और घनाभ में 6 सतह होते हैं, है ना। एक मिनट इसको पूरा कर लेने दीजिए। 6 सतह होते हैं, प्रत्येक सतह के 4 पड़ोसी सतह
तथा एक विपरीत सतह होता है। यानी प्रत्येक सतह का कोई भी एक सरफेस उठा लें, हम कोई भी एक सरफेस उठा लें। रुको मैं देखूं पासा लाया हूं कि नहीं, मैं लाया नहीं हूं, नहीं लाया हूं, चलो मैं अभी लाता हूं, है ना। क्या मैंने बताया कि घन और घनाभ में 6 सतह होते हैं, प्रत्येक सतह के 4 पड़ोसी सतह तथा एक विपरीत सतह होते हैं। ठीक है, इसको नोट करिए। सर जी पासा दे दीजिएगा, हमें पासा रखा होगा दे दीजिएगा, पासा रखा होगा दे दीजिएगा। ओके चलिए अगला पॉइंट देखिएगा। अगला पॉइंट मैं बताता हूँ, इसमें लिखिएगा एक घन के घन व घनाभ के कर लीजिएगा। एक घन एवं घनाभ के नहीं मिला, नहीं मिला सर। ठीक है चलिए मिल रहा ढूंढ। तो इसमें लिखा है एक विपरीत सतह होता है, एक घन और घनाभ के, ध्यान समझिएगा, 12 किनारे होते हैं। अभी हम इस पे सबको प्रूफ करेंगे। 12 किनारे होते हैं तथा प्रत्येक किनारा दो सतह से मिलकर बनता है, 2 सतह से मिलकर बनता है। अगला पॉइंट, एक घन व घनाभ में 8 कोने होते हैं, कॉर्नर 8 कोने होते हैं तथा प्रत्येक कोना 3 सतह से मिलकर बनता है, 3 सतह से मिलकर बनता है। यानी प्रत्येक कोना जो है 3 सतह से मिलकर बनता है। कोई भी ऐसा कॉर्नर नहीं हो जिसमें 3 फेस न लगा हो, 3 सरफेस से ही मिलके वो बनेगा। ठीक है चलिए आगे बात करते हैं। लिखिएगा, इससे नहीं मजा आएगा। चलिए लिखिए, मैं 1 मिनट पास से लेके आता हूँ, जल्दी से इतना पॉइंट लिखिए, मैं पास से लेके आता हूँ तुरंत लिखिए। चलिए अभी मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। ये क्लियर हुआ? चलिए मैं सारे पॉइंट पहले लिखवा दूँ, उसके बाद बात करता हूँ। ओके अगला पॉइंट इसे नोट कर लीजिएगा कि कभी भी ध्यान रखिएगा, कभी भी, या आप लिख सकते हैं कि सतह
4, 5 और छठे जब सतह पूछा जाए तो इनकी सतहों की संख्या 0 होगा। क्यों? आप से लेके 1 से लेके 3 तक ही पूछेगा, कभी भी सतह 4 का नहीं पूछेगा, 5 का नहीं पूछेगा, 6 का नहीं पूछेगा, और ऐसे कंडीशन में उनका मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट था। अब इनको आइए हम समझते हैं एक एक पॉइंट करके, है ना, एक एक पॉइंट करके हम लोग समझते हैं। ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट हम लोग समझते हैं। है ना, ध्यान से समझते चलिएगा, बस किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। देख रहे हो, दिक्कत यही है। चलो, हार नहीं मानना है, जब तक लड़ना है तब तक लड़ना है जब तक सफलता न मिले। है कि नहीं? अब आपके सामने ये है, और चलिए मैं इसको एक बार कलर कर देता हूँ, एक बार मैं कलर कर देता हूँ। इसको एक एक पॉइंट समझना है। क्यों समझना है? क्योंकि मैं कह रहा हूँ तो समझना है, तो समझना है। इसमें आपकी नहीं चलेगी, इसमें केवल हमारी चलेगी। समझ रहे हैं? एकदम बढ़िया से आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा, एक एक पॉइंट समझाऊंगा, ताकि कोई दिक्कत ना हो। बेसिक चीज़ें, इसी को तो कहते हैं पेड क्लास। ठीक है, बस समझ लेंगे तो आगे बहुत मज़ा आने वाला है, अदरवाइज बोरिंग लगेगी आपको, इसीलिए इतना मेहनत किया जा रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं, इनको भर लेते हैं। बढ़िया, मज़ा आ रहा है। समय लग रहा है ना बहुत। क्लास में सोचो ऐसे ही मज़ा आता है, समझिए क्लास है ये, यूट्यूब नहीं है। इसमें एक पॉइंट टच हो जाता है तो इरेज हो जाता है पूरा। चलिए कोई बात नहीं। ये आपका दूसरा कलर हो गया, और एक भर देते हैं कोई तीसरा कलर। तीसरा कलर देख लीजिए।
चलिए अब एक एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते चलते हैं और समझते चलते हैं, समझेंगे तभी मज़ा आएगा, है ना। चलिए ध्यान से समझिएगा। कौन कौन है भाई, कोई कुछ कह तो नहीं रहा है? साउंड सही तो है, बहुत मार खाओगे। डाइस का प्रैक्टिस कब होगा? अब मैंने जो पीडीएफ भेजा है डाइस का, आप सॉल्व करिए और जिस क्वेश्चन में समस्या है वो हमसे पूछ लीजिए, मैं आऊँगा स्टार्टिंग में बता दूंगा। देखिए ये चीज़ हमने खूब बढ़िया से समझ लिया, है ना, खूब बढ़िया से ये चीज़ें हम लोगों ने समझ लिया कि ये क्या है। तो समझिएगा ये एक प्रकार का दिक्कत आ जाएगी, चलो कम आई दिक्कत, ठीक है। ये जो है एक प्रकार का घन है आपके सामने, क्या है? घन है, ओके। और ये देख पा रहे होंगे, मैं दोहरा इसलिए रहा हूँ कि बाउंड्री क्लियर हो जाए, और यहीं से सब खेला है आपका। कुछ बच्चे इतने अनाड़ी हैं कि उनको सर ये क्या हो गया, इसलिए जो है हमें दोबारा मेहनत करना पड़ रहा है। अब हमारी बात ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा गया है? लिखा गया कि एक घन और घनाभ में 6 सतह होते हैं और प्रत्येक सतह के कितने भाई? 4 पड़ोसी सतह तथा एक विपरीत सतह होते हैं, ठीक है। यहाँ भी हम निकाल दे रहे हैं, एक एक पॉइंट प्रूव कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। ये आपके सामने एक डाइस दिख रहा होगा, पासा दिख रहा होगा, इसमें सबसे पहले बोला है कि 6 सतह होगा। तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी डाइस का 1 2 3 और ये फिर पीला आ गया 4, पांचवा पे फिर वो पीला है ना। 4 क्या होता है? ये सतह 4 हो गया, ऊपर 5 और इसके जस्ट नीचे ये 6 सतह हो गया, ओके। फिर इसमें ये कह रहा है कि जो प्रत्येक सतह है उनके 4 पड़ोसी सतह हैं। क्या है भाई? 4 पड़ोसी सतह हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इस वाले पोर्शन को ले लूँ, रेड वाली सरफेस ले लूँ, ध्यान समझिएगा, रेड से एक वाइट हो रहा है, एक ये पोर्शन, ये एक पड़ोसी सतह जो 4 पड़ोसी सतह है। इसी रेड से ये ग्रीन का है ना, इसी रेड से ये येलो का पड़ोसी सतह, और इसी से ये ब्लू। पड़ोसी सतह का मतलब क्या होता है? अगर मैं कहूँ तो ग्रीन का पड़ोसी सतह क्या हो जाएगा? ब्लू। ग्रीन का पड़ोसी सतह क्या होगा? रेड। मतलब ऐसी सतह जो क्या हो, ये आपस में सटे हों, यानी एक किनारे से क्या हो, ये अटैच हो। साइड से जो अटैच होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? पड़ोसी सतह होते हैं। और रेड कहते हैं 1 2 3 4 पड़ोसी सतह, और इसका एक विपरीत सतह होता है। मतलब कोई भी ऐसा सरफेस ले लें, उनका एक सतह छोड़ के उनका क्या हो जाता है? विपरीत होता है। रेड का अगर येलो सतह छोड़ दें तो एक सतह छोड़ने के बाद ऑरेंज क्या हो जाएगा? विपरीत, अपोजिट हो जाएगा, है ना। तो कभी भी ध्यान रखिएगा, अगर हमें अपोजिट फाइंड करना है तो एक सतह छोड़ के ही वो अपोजिट हम फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि एक घन और घनाभ के 12 किनारे होते हैं तथा प्रत्येक किनारे 2 सतह से मिलके बनते हैं। प्रत्येक किनारा कितने सतह से मिलके बनता है? 2, है ना। तो ध्यान से समझिएगा, किनारा किसे कहते हैं? तो सबसे पहले माय डियर ध्यान रखिएगा, किनारा आपको बोलेंगे ये किनारा है। क्या है? ये किनारा है, ये भी किनारा है, ये भी आपका किनारा ही है, ये भी आपका कॉर्नर साइड ही है, एज जिसको बोलते हैं किनारा है, ये भी किनारा, और ये भी एक किनारा है। तो टोटल पहले हम किनारे आपको काउंट करा देते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, आपके सामने जो है, अगर मैं बात करूं तो एक किनारा, कोई भी किनारा ले लीजिए, जैसे मान लीजिए आपने ये वाला लिया, तो ध्यान समझिएगा, एक किनारा ऐसे समझ लीजिए, और मैं पास आ जाता हूं, ध्यान समझिएगा, एक किनारा 2 3 4, है ना, 1 2 3 और 4, और समझिएगा 5 6 7 8, इधर आ जाइए 9 10 11 और 12। तो हमने देखा कुल 12 किनारे। फिर उसमें अगला स्टेटमेंट लिखा है कि प्रत्येक किनारा जो होता है वो 2 सतह से मिलकर बना होता है। तो ध्यान रखिएगा,
जैसे हम कोई भी किनारा ले लें तो देखिएगा ऑरेंज और ब्लू से बना है। कोई भी एक किनारा ले लें तो देखेंगे ये ब्लू और ये येलो से मिलकर बना है। कोई भी किनारा, इस किनारे को ले लीजिए तो वाइट और रेड, वाइट ग्रीन, ये सब किनारा है। यहाँ पे भी इस किनारे की बात करेंगे ग्रीन और ब्लू से बना है। इस किनारे की बात करेंगे ग्रीन और रेड से बना है। इस किनारे, क्योंकि कभी भी कोई भी घन या घनाभ जब आप सामने से देखेंगे तो आपकी 3 सतह ही दिखता है ना, चौथा नहीं दिखेगा। तो यहाँ से हम जस्टिफाई कर पाए। ये देखिए, यहाँ से हम देखेंगे तो ये रेड है और ये ग्रीन है। तो हम क्या फाइंड कर पा रहे हैं माय डियर कि कोई भी किनारा हमेशा 2 सतह से मिलकर बनता है और एक घन और घनाभ में 12 किनारे होते हैं। एक ईंट को ले लीजिए, पूरा काउंट करिए, किनारे काउंट करेंगे तो 12 मिल जाएगा, है ना, क्योंकि घनाभ है और प्रत्येक किनारा 2 सतह से मिलकर बनेगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट ये लिख रहा है कि एक घन और घनाभ में 8 कोने होते हैं तथा प्रत्येक कोना 3 सतह से मिलकर बनता है ना, प्रत्येक कोना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि देखिए यहाँ पे तो हम एक ही कॉर्नर स्पष्ट रूप से दिखा पा रहे हैं, बाकी सब छिपे हुए हैं। तो देखिए हम इस कॉर्नर की बात कर लें जरा। इस कॉर्नर की अगर हम बात करें, इस वाले कॉर्नर की, ये कॉर्नर, और इस कॉर्नर को देखेंगे तो एक साइड ब्लू है, रेड है और क्या है, ये ग्रीन है। तो प्रत्येक कोना 3 सतह से मिलके बनता है ये तय। ओके, अब बात होती है कि 8 कोने कहाँ हैं। तो ध्यान से समझिएगा 8 कोने कहाँ पे हैं। ये आपके सामने फिर से वो डाइस आ गया, ध्यान समझिएगा। कॉर्नर की बात हो रही है तो 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4 ये हो गया। और फिर हम यहाँ पे बात करें तो 1 2 3 और 4, यानी 4 और 4 8। और फिर ये बात हो रही है कि सर प्रत्येक कोना जो है 3 सतह से मिलकर बनता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर मैं इस कॉर्नर की बात करूं, ये वाली कॉर्नर जो दिख रही है आपको, ये वाली कॉर्नर है ना, ये कॉर्नर की बात करूं, देखिएगा येलो, ऑरेंज और ग्रीन। अगर मैं इसकी बात करूं तो ऑरेंज, ग्रीन और वाइट। किसी भी कॉर्नर की बात करिए, ऑरेंज, ब्लू, वाइट। किसी भी कॉर्नर की बात करिए, रेड, ब्लू, वाइट, है ना। तो कोई भी कॉर्नर ले लेंगे, कोई भी कॉर्नर ले लीजिए, ये कॉर्नर ऑरेंज येलो रेड, ऑरेंज येलो रेड। तो कोई भी कॉर्नर ले लीजिए, आपके प्रत्येक कॉर्नर पे 3 सतह ही मिलेंगे। अगर 3 सतह नहीं होगा तो कॉर्नर नहीं बन पाएगा। साइड बनाना है तो 2 सतह होना अनिवार्य है। 2 सतह होगा तभी होगा, ना 1 पे ना 3 पे। 3 होगा तो कॉर्नर हो जाएगा। तो ये बातें आप समझ पा रहे होंगे। 3 सतह का ही मैक्सिमम निकालते हैं। और अगला पॉइंट लिखा हुआ है कि एक घन का मतलब लिखा हुआ है कि सतह 4 5 6 का कभी भी रंगीन सतह नहीं निकल पाएगा। इनके सतहों की संख्या पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो विशेषकर ये हमारे पॉइंट हैं, यहीं से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट लिखते हैं। आप लोगों ने ये बात समझ ली अच्छे से, है ना। आगे चलते हैं। अगली पॉइंट, इसमें किसी को समस्या जरा कमेंट करके बताएं आप कि इसमें ऐसी कोई चीज़ जो आपको समझ में ना आई हो, तुरंत कमेंट करिए। इसमें ऐसी कोई चीज़ जो समझ में ना आई हो आपको, है ना, तुरंत बताइए, तुरंत कमेंट करिए सभी लोग, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। जल्दी बताइए। जल्दी से बता दीजिए आप लोग भाई, ऐसी कोई बात जो आपको समझ में ना आया हो, तुरंत बताइए। नो डाउट। चलिए आगे चलते हैं। अब समझिएगा, लिखा है, उस इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिएगा। लिखिएगा, एक सतह रंगीन घनों की संख्या, एक सतह रंगीन घनों की संख्या क्या होती है,
x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू 6। ये नोट करना है कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू 6 ये एक सतह रंगीन घनों की संख्या है। ठीक है, आगे चलें। बहुत बढ़िया, सभी का कमेंट आ रहा है। आरजे तिवारी क्या कह रहे हैं भाई? सर डाई सॉल्व करना सिखा दीजिए। अच्छा, इसको पहले रफ तो कर लो, इसका अलग से फीस लूँगा तब सिखाऊंगा। चलिए, रफ हो गया है, अभी कर दूंगा इसको। ठीक है, जब मैं आपको कल प्रैक्टिस कराऊंगा तब करूँगा, क्योंकि अभी करूँगा तो टाइम वेस्ट होगा। ओके, चलिए। तो एक सतह रंगीन घनों की संख्या x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू 6। अगला पॉइंट, दो सतह रंगीन घनों की संख्या क्या हो जाएगा? x माइनस 2 इंटू 12। दो सतह पूछ रहा है, तो दो सतह कितने का कितने मतलब दो सतह कहाँ मिलता है? किनारों पे मिलता है, जाहिर सी बात है। दो सतह कहाँ मिलता है? साइड पे, एज पे मिलता है। तो कितने एज होते हैं? 12, है ना। और एक सतह पूछ रहा है रंगीन घनों की संख्या, तो ध्यान रखेंगे कुल कितने सतह होते हैं? तो 6 सतह होते हैं, इसलिए 6 का मल्टीपल। ये फार्मूला बनाया कहीं कूद के थोड़ी आया है, यहीं से सब डिजाइन किया गया है, बनाया गया है। अगला पॉइंट, तीन सतह रंगीन घनों की संख्या क्या हो जाएगा? x³। ठीक है, तीन सतह रंगीन घनों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई? x³ हो जाएगी। या इसको हम कह सकते हैं ये फिक्स अमाउंट है, इस पर छेड़छाड़ अगर ना करें तो ज़्यादा बढ़िया है। अगर इसको हम कह दें कि तीन सतह रंगीन घनों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है, ऐसे बना लो। अभी ये फिक्स होती है, क्यों? क्योंकि तीन सतह कब बनेगा? अभी मैंने बताया कि जब कॉर्नर आएगा। तीन सतह कहाँ बनता है? कॉर्नर पे ही, कोने पे ही बनता है। और कोने कितने हैं? कुल 8 हैं, वो फिक्स है। ठीक है, तो आप तीन सतह रंगीन घनों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है, ये फिक्स है। ओके, आगे चलें। कोई समस्या तो नहीं किसी को यहाँ पे? चलिए, उसके बाद तीन सतह तक तो हम लोगों ने निकाल लिया, और आगे मैंने आपसे कहा कि सतह 4, 5, 6 पे कोई सतह रंगीन नहीं माना जाता है, 0 होता है। एक बच्चे ने पूछा है सर क्यों? तो माय डियर मैं बताऊं, मैक्सिमम 3 ही मिलता है, वो भी कॉर्नर पे। पास से या घन या घना में कोई ऐसा सरफेस नहीं है जिस पे 4 सतह मिलते हों। अगर होता तो 4 सतह का बन जाता, तो फिर 5 का होता तो 5 पे बन जाता, 6 का होता तो 6 पे बनता है। अभी किसी ने कौन पूछा है क्वेश्चन आरजे तिवारी ने कहा कि सर 4, 5, 6 पे क्यों नहीं होता? क्योंकि मैक्सिमम जिस पॉइंट से हम निकालते हैं वो होता है कॉर्नर, और कॉर्नर पे मैक्सिमम सतह रंगीन हो सकता है 3। भाई 3 सतह से मिलके कॉर्नर। अगर कोई ऐसा इसमें सुविधा होता कि कोई ऐसा पॉइंट, भाई कॉर्नर, साइड और सरफेस तीनों हम लोगों ने पता ही कर लिया, कुछ इसमें चौथा पॉइंट जुड़ता तो भाई उसमें हम 4 अगर मिल के वो पॉइंट बनता, 4 सतह मिल के अगर वो पॉइंट बनता, तब उस पॉइंट को फाइंड करने के लिए हम 4 सतह निकालते। 5 पे कुछ मिलता है तो 5 निकालते, 6 पे कुछ ऐसा रहता है तो 6 निकाल देते। लेकिन मैक्सिमम यहाँ 3 ही मिल पाता है कॉर्नर पे, तो भाई 3 सतह रंगीन घनों की संख्या पूछा तो मैक्सिमम 8 होता है, चौथा 5 और 6 पे कोई सतह रंगीन नहीं होगा। अगर पूछा जाएगा तो हम तो 0 टिक करके आंसर मार देंगे, या नन ऑफ दीज दिया रहेगा, वहाँ से आंसर मार देंगे। आगे चलें, कोई डाउट यहाँ पे किसी को? नहीं, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखेंगे बिना रंगीन सतह बिना रंगीन सतह घनों की संख्या, मतलब ऐसी
सतह जो रंगीन ना हो तो उसको क्या बोलेंगे, तो यहाँ x-2 का था, यहाँ क्यूब कर दो आप, x-2 का होल क्यूब। ओके, और लास्ट में ये पूछ सकता है कि सर कुल घनों की संख्या क्या होगी, कुल रंगीन मतलब कुल घनों की संख्या रंगीन हो बिना रंगीन हो, है ना, कुल घनों की जो संख्या होगी वो यहाँ पे कर लीजिएगा x⁻³ x³ होगा। ठीक है, क्या होगा, x³ होगा। ये फार्मूला आप लोग एकदम बढ़िया से लिख लीजिए। ठीक है, सभी लोगों ने लिख लिया, बताइए। आरजे तिवारी, ऑल डाउट क्लियर, धन्यवाद। चलिए तिवारी जी, कोई बात नहीं, डाउट क्लियर होना चाहिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब मैं एक क्वेश्चन लिखने चल रहा हूँ, इसी पे लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिए सभी लोग। एक चीज़ और आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट और लिखिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है, सब में देख रहे हैं आप x आ रहा है ना, x आ रहा है सब में, तो आपको पूछना चाहिए सर ये x कहाँ से आएगा। तो ध्यान रखिएगा, x बराबर लिखिएगा, x बराबर लिख लीजिए बड़े घनों की संख्या, x बराबर बड़े घनों की संख्या बटे में छोटे घनों की संख्या, यानी बड़े घनों की संख्या बटे में छोटे घने की संख्या, यही हमारा क्या होगा, x इक्वल टू यही हो जाएगा। अगला पॉइंट लिखिएगा, एक 56 सेंटीमीटर वाले बड़े घन को यानी 56 सेंटीमीटर वाले एक बड़े घन को 8 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर, जो भी चाहे आप बड़े आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, या 7 ही लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 8 भी लिख सकते हैं। 7 सेंटीमीटर वाले यानी एक 56 सेंटीमीटर वाले बड़े घन को 7 सेंटीमीटर छोटे घनों में काट दिया जाता है और काटने से पहले इसे लाल रंग में रंग दिया जाता है, तो बताएं, क्या बताएं, देखता हूँ क्या बताएंगे भाई। अगला पॉइंट ही लिख लेता हूँ, तो बताएं एक सतह रंगीन घनों की संख्या, एक सतह रंगीन घनों की संख्या, ठीक है। उसके बाद दूसरा कह रहा है, इसी में अगला पॉइंट कहेगा कि दो सतह रंगीन घनों की संख्या ज्ञात करें, संख्या क्या होगा, है ना। फिर आपसे पूछेगा क्वेश्चन अगला इसी में कि 3 सतह रंगीन घनों की संख्या, 3 सतह रंगीन घनों की संख्या, यहीं से आपसे पूछ लेगा, अगला पॉइंट पूछ लेगा 3 सतह रंगीन घनों की संख्या बिना सतह
हमारे हिंदी पे मत जाइएगा, अगर थोड़ी बहुत गलती हो जाती है तो उसको इग्नोर करिएगा। बिना सतह रंगीन घनों की संख्या, भुट्टा खाएंगे आप लोग, घनों की संख्या। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कुल घनों की संख्या, धीरे धीरे अभी आगे बढ़ेंगे तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि वो कौन सा 3 सतह रंगीन घन संख्या होगा जो केवल लाल रंग से रंगे होंगे, केवल हरे रंग से रंगे होंगे, लाल और हरे मिला के रंगे होंगे। तो इसको भी हम लोग बहुत बढ़िया से सीखेंगे, इसीलिए बेसिक चीज़ें हैं, एक एक करके आप लोग सीखते चलिए, ठीक है। ओके, तो अब बताइए, ये 5 पॉइंट है और एक मैंने फार्मूला आपको बता भी दिया है। तो सबसे पहले अब हमें ज़रूरत क्या पड़ेगी, x की। तो x बराबर हमने क्या बताया है, बड़े घनों की संख्या बटे में छोटे घन। तो बड़े घन कितने हैं माय डियर, तो बड़े घन हैं 56 और कितने छोटे घन में 7 सेंटीमीटर, है ना। तो x बराबर अगर निकालना चाहें हम तो x बराबर क्या हो जाएगा, 56 बटे में 7 इजुकल टू कितना आ जाएगा, 8। कितना आ जाएगा, 8 काट देंगे, 7 बटे 56, 8x की वैल्यू आ गई। तो ध्यान से देखिएगा, पहले हमारा फार्मूला क्या है, पहले फार्मूला क्या था, x - 2 का होल स्क्वायर इंटू 6, यही तो था। तो x का मतलब कितना हो जाएगा, 8, 8 - 2 का होल स्क्वायर इंटू 6। तो ध्यान देंगे कि 8 में से 2 गया 6, 6 6 के 36 और 6, तो 6 6 के 36 और 6 कितना हो जाएगा, करेंगे तो 216। कितने हो जाएंगे, 216। इसको अगर आप कहेंगे तो घन बना के हम दिखा देंगे, टोटल घन बना के पूरा काट के एक एक चीज़ हम आपको ये पॉइंट हम दिखाएंगे भी कल, ठीक है। तो अभी जितना हम लोग कर पा रहे हैं 216 है ना, 36 हो गया, समझ में आई बात। चलिए आगे कह रहा है कि 2 सतह रंगीन घनों की संख्या। तो 2 सतह का क्या होता था भाई, x - 2 इंटू 12, यही तो होता था ना। तो x की जगह 8 रखोगे तो 8 में से 2 गया 6 और 12, तो 12 6 के 78, कितना हो जाएगा 72। यही तो होगा ना, फार्मूला आपको मैंने लिखवाया है, देखिए यही सब फार्मूला है। 1 सतह का, 2 सतह का, 3 सतह का, बिना सतह का, कुल सतह का, ठीक है। ओके, अब देखिएगा आगे बढ़ते हैं और आगे कह रहा है 3 सतह रंगीन घन। तो 3 सतह का क्या बताया था, 8 होगा, ये फिक्स है, क्या होगा, 8 होगा। फिर कह रहा है बिना सतह रंगीन घन। बिना सतह रंगीन घन का फार्मूला क्या था, x - 2 का होल क्यूब, यही था ना। तो 6 में से 8 में से 2 गया 6, 6 का होल क्यूब मतलब 6 6 के 36 6 के 216, है ना। और लास्ट में कह रहा है कुल घनों की संख्या कितनी होती है, x क्यूब होती है ना। तो x क्यूब मतलब 8 × 64 मतलब 8 × 8 × 8 होता है। तो कितना हो जाएगा 64 × 8, तो कितना हो जाएगा भाई 512, है ना। तो देखेंगे कुल घनों की संख्या कितनी हो रही है, 512। कहाँ से पता चला, यहाँ से। ये कुल कितने टुकड़े हो रहे हैं, 512 टुकड़े हो रहे हैं। तो अगर ये 512 हैं तो हमें लगता है कि अगर हम 1 2 3 ये कुल 512 हैं तो देखेंगे हम अगर इन चारों पॉइंट को जोड़ दें तो पूरा 512 आना भी चाहिए। तो पहले का कितना आया भाई, 216 आया है। पहले कितना, 216। दूसरे में कितना आया है, 78, है ना। तीसरे में कितना आया है, 8 आया है। और चौथे में कितना आया है, 216 आया है। तो हमें लगता है अगर इनको जोड़ दिया जाए तो पूरी कहानी निकल जाएगी। तो ध्यान समझिएगा, 6 6 12 और 8 दूना 16, तो कितना हो जाएगा भाई 8 8 16, 1 मिनट, 8 6 14 8 नहीं 8 8 16 और 6 6 12, है ना। तो 18, गलत हो रहा है क्या भाई, कुछ गलत हो रहा है क्या। 8 6 14, 8 22, 6 28, कुछ छूट तो नहीं आ रहा है।
भाई टोटल 512 होना चाहिए। एक्स क्यू क्या है? कुल घनों की संख्या। तो x बराबर 8, 8 चाहे 64 और 64 में मल्टीप्लाई किया गया। कोई कुछ कह रहा है क्या? अच्छा 72, हाँ 12 छके 72, सॉरी मैंने 78 लिख दिया था ना, 1 मिनट, 12 छके 72, कोई बात नहीं। अगर हम यहाँ पे 72 करें, अब जोड़ते हैं ज़रा, 8 2 10 और 6 6 12, 6 2 8 8 16 16 6 22 का कितना हो जाएगा? 2, 22 का 2। और फिर यहाँ देखेंगे हम 7 8 9 और 22 में 2 कैरी थी, 11 का 1, 2 2 4 1 5, हाँ ठीक, 512। यानी आप ये सारे पॉइंट को जोड़ेंगे, आप ये सारे पॉइंट को जोड़ेंगे तो 512 आना चाहिए। और यहाँ से हम चेक कर पाएंगे कुल घनों की संख्या भी क्या होती है? 512। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये बातें समझ में आई होंगी। कल मैं क्या करूँगा, कल मैं इन सारे पॉइंट को एक बार मैं घन से काट करके दिखाऊंगा, है ना। आपको घन से काट करके दिखाऊंगा कि देखिए ऐसे काटा जाता है। खैर हम हर जगह काटेंगे नहीं, एग्जाम में काटेंगे नहीं, हम फार्मूले के साथ करते चले जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होंगी, ये क्लासेज अच्छी लगी होंगी। कितने लोग देख रहे हैं? हाँ 72 होगा, कोई बात नहीं, 72 होगा। अवध यादव, अजीत कुमार ने कहा है 216, 72, तीसरा 8, चौथा 216 और पाँचवा 512। गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो बात समझ में आ रही। धीरे धीरे इस पे हम लोग और अच्छे से पढ़ते चलेंगे। ओके, कोई दिक्कत, कोई डाउट? कल इसको हम काट के सिखाएंगे, आज नहीं हो पाएगा, कल हम सिखाते हैं। ठीक है, चलिए तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।